बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां के लोग उनके आने की खबर सुनकर बहुत उत्साहित हो गए और बुद्ध से प्रवचन सुनने के लिए एकत्र हो गए। उस गांव में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम आनंद था। आनंद बुद्ध के विचारों से अत्यधिक प्रभावित था, लेकिन उसके मन में हमेशा द्वंद्व और नकारात्मक विचार आते रहते थे। उसने सोचा कि अगर वह बुद्ध से इस समस्या का समाधान पूछे तो उसे शांति मिल सकती है। जब बुद्ध ने प्रवचन समाप्त किया, आनंद ने आगे बढ़कर बुद्ध से पूछा, भगवान, मेरे मन में अक्सर द्वंद्व और नकारात्मक विचार आते हैं। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता हूं, लेकिन वे बार बार लौट आते हैं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें कि मैं इन विचारों से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध ने आनंद को बहुत ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मनुष्य का मन एक बगीचे के समान है। इस बगीचे में तुम चाहे जो भी बीज बोओगे वह पौधा बनकर तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। अगर तुम गंदे और नकारात्मक विचारों के बीज बोते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में उन्हीं विचारों के फल दिखाई देंगे, लेकिन अगर तुम शुद्ध और सकारात्मक विचारों के बीज बोओगे तो तुम्हारा मन भी एक सुंदर बगीचे की तरह खिल उठेगा। आनंद ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी, लेकिन वह अब भी इस बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, लेकिन मैं इन गंदे विचारों को कैसे रोक सकता हूं? वे मेरे मन में बिना किसी आमंत्रण के आ जाते हैं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वे बस बादलों की तरह है। वे आते हैं और फिर चले जाते हैं। तुम बस एक साक्षी बनकर उन्हें देखो, उन्हें आने दो और जाने दो। उनके साथ न जुड़ो और न ही उन्हें खुद से जोड़ो। जब तुम ऐसा करोगे तो वे विचार स्वतः ही कमजोर हो जाएंगे और अंततः तुम्हारे मन से विलुप्त हो जाएंगे। बुद्ध ने आगे कहा, इसके साथ ही ध्यान और सत्संग का अभ्यास करो। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान सबसे प्रभावी साधन है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होता है और गंदे विचारों की शक्ति कम हो जाती है। साथ ही अच्छे और शुद्ध विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए सत्संग में रहना आवश्यक है। सद्गुरुओं और संतों के साथ समय बिताने से उनके विचारों का प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़ता है और तुम्हारा मन शुद्ध होता है। आनंद ने बुद्ध की बातें सुनी और उन्हें अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान का अभ्यास शुरू किया और नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शुद्धता आई और गंदे विचार दूर होते गए। उसने अनुभव किया कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार चलने से उसका जीवन आनंदमय और शांति से भर गया है। कुछ समय बाद आनंद ने बुद्ध से फिर मुलाकात की और कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया है। अब मेरे मन में शांति है और गंदे विचारों की जगह सकारात्मकता ने ले ली है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, तुमने स्वयं को शुद्ध किया है। अब तुम्हारे मन का बगीचा सुंदर और खुशहाल है। इसे इसी प्रकार बनाए रखो और अन्य लोगों को भी यह मार्ग दिखाओ। आनंद ने बुद्ध की आज्ञा का पालन किया और अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में स्थापित किया। उसकी कहानी सुनकर गांव के और लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। धीरे धीरे पूरा गांव शांति और प्रेम से भर गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मन के गंदे विचारों को शुद्ध करने के लिए हमें स्वयं पर काम करना होता है। ध्यान, सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाकर हम अपने मन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह मार्ग दिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन के बगीचे को सुंदर बना सकते हैं। उसकी कहानी सुनकर गांव के और लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने जीवन में बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाया। धीरे धीरे पूरा गांव शांति और प्रेम से भर गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मन के गंदे विचारों को शुद्ध करने के लिए हमें स्वयं पर काम करना होता है। ध्यान, सत्संग और अच्छे विचारों को अपनाकर हम अपने मन को शुद्ध और शांत बना सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें यह मार्ग दिखाती हैं कि कैसे हम अपने मन के बगीचे को सुंदर बना सकते हैं।